नमस्कार, प्रणाम। मैं अमिय भूषण पुनर्बोध टॉक्स के इस संवाद कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है, टॉपिक है कि क्या है चातुर्मास। तो साधकों का पर्व, संतों का महापर्व और साधना का ऋतु पर्व है चातुर्मास। इसकी चर्चा पुराणों में, रामायण में और जैन एवं बौद्ध साहित्य में भी आई है। वाल्मीकि रामायण में वर्षा ऋतु के इस समय की पूरी चर्चा, बहुत सुंदर चर्चा आई है। चातुर्मास जैसा कि शब्द है, तो चातुर्मास 4 महीने का एक वास चातुर्मास है। इसको कई नामों से भी हम चातुर्मास को जानते हैं। इसको चौमासा भी कहते हैं और वर्षावास भी कहते हैं। मतलब वर्षा ऋतु के जो 4 महीने हैं, भारतवर्ष में हम आषाढ़ से वर्षा ऋतु का प्रारंभ मानते हैं। तो आषाढ़ से लेकर के 4 महीने अगले, आषाढ़, सावन, भादो और आश्विन, इन 4 महीनों को जोड़ करके इसको चातुर्मास, चौमास और वर्षावास बोलते हैं। तो इसका जो विधान की इसकी चर्चा आई है, वो स्कंद पुराण के अंतर्गत ब्रह्मा खंड में इसके नियम और इसके तौर तरीके के बारे में चर्चा आई है। हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों परंपराओं में चौमासे का जिक्र आता है, चातुर्मास होता है। हिंदुओं में जहां ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से प्रारंभ होता है और कार्तिक महीने के प्रबोधनी एकादशी के अवसर पर चातुर्मास पूर्ण होता है। वहीं बौद्ध परंपरा में इसे वर्षावास के नाम से कहते हैं। तो बौद्धों में ये आषाढ़ महीने के पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और आश्विन महीने के पूर्णिमा को ये समाप्त होता है। और जहां तक जैन परंपरा के लोगों की बात है, तो जैन परंपरा में आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी से इसका प्रारंभ होता है और ठीक दीपावली के दिन ये पर्व जो है ये पूर्ण होता है। तो जहां दूसरे पर्व 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह दिन के होते हैं, अधिकतम हमारे यहाँ नवरात्रा जो मानते हैं कि 9 दिनों का उत्सव है, लेकिन चातुर्मास इकलौता ऐसा उत्सव है जो पूरे के पूरे 4 महीने एक उत्सव को समर्पित है। और ये उत्सव क्या है? तो ये साधना का ऋतु पर्व है, प्रकृति का एक पर्व है। और इन 4 महीनों में जो है यात्राएं रोक करके, किसी स्थान विशेष पर रुक करके जो है साधक जो है, संत जो है, उस 4 महीने के समय का उपयोग अपने साधना के लिए, अपने आराधना के लिए, शक्ति के संचय के लिए, भक्ति के प्रवाह के लिए, और कहें तो आयुर्विज्ञान के अनुसार स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या लाभकर है, क्या अलाभकर है, इस पर विचार करते हुए इस पर्व को हम लोग करते हैं। चातुर्मास को लेके मेरे कुछ लेख भी समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में आए हैं। एक लेख मेरा राष्ट्र धर्म नामक पत्रिका में आया है। आप देख सकते हैं, राष्ट्र धर्म पत्रिका जो है वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण पत्रिका है, सांस्कृतिक पत्रिका है। तो इसमें मेरा एक लेख आया है राष्ट्र धर्म में, साधना का ऋतु पर्व चातुर्मास के नाम से। अब ये पर्व ऐसा है कि केवल वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण के ब्रह्मा खंड में ही इसकी चर्चा नहीं है, अपितु जैन साहित्य में आपको कई सारे ग्रंथों में इसकी चर्चा आई है। इसी के साथ बौद्ध मत के अंतर्गत थेर गाथा, थेरी गाथा, सूत पिटक इत्यादि ग्रंथों में इसकी चर्चा आई है। जैन ग्रंथों में स्थानांग सूत्र, समवयांग सूत्र, कल्प सूत्र, ऐसे ग्रंथों में, मूलाचार नामक ग्रंथों में इसकी चर्चा आई है। और इसके विषय में सर्वाधिक जो रामायण में, वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण दोनों में इसका बड़ा सुंदर विस्तार आया है। रामायण के कृष्णकिंधा कांड में इस पर प्रकाश डाला गया है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार बाली वध के उपरांत सुग्रीव का राज्याभिषेक हो रहा है। उस समय अंगद को जो है कहते हैं कि युवराज बनाने के लिए प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को कहा है। और जब सुग्रीव का राज्याभिषेक सुग्रीव का हो जा रहा है, तब सुग्रीव अपने वचन के अनुरूप कहता है कि हम माता सीता के खोज के लिए तैयार हैं।
तो उस समय प्रभु श्री राम उसे मना करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये वर्षा का चौमासा प्रारंभ हो रहा है और नदियां इस समय बढ़ चुकी हैं, रास्ते टूटे पड़े होंगे, लोग बाग परदेश से अपने घरों पर लौट चुके हैं, राजाओं ने युद्ध टाल दिया है और युद्धग्रस्त सेनाएं मार्ग में फंसी हैं। तो ये समय यात्रा करने का, भगवती सीता के खोज का उपयुक्त समय नहीं है। तो हे सुग्रीव, जब ये चौमास के, चातुर्मास के महीने बीत जाएंगे, तो तब जाकर के हम सीता, भगवती सीता के अन्वेषण में निकलेंगे। तो कहते हैं कि इस समय ऋषुमुख पर्वत पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई जो है वहां वास करते हैं। और उस दौरान वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर इसका सब जिक्र आया है कि प्रभु राम कई बार अधीर हो रहे हैं। तो लक्ष्मण उन्हें कहते हैं कि भ्राता आप अधीर न हो, ये वर्षा का ऋतु बीतने दें और इसके बाद जो है, जो समय आएगा शरद ऋतु, तो उस समय हम जो है सुग्रीव को इसके लिए कहेंगे और भगवती सीता के खोज में हम सब निकलेंगे। ऐसे ही रामचरितमानस के अंदर भी वर्षा के ऋतु को लेकर के बहुत सुंदर चित्रण आया है कि प्रभु श्री राम जो है लक्ष्मण का जो ज्ञान, लक्ष्मण को ज्ञान दे रहे हैं, उनको ज्ञान की बातें समझा रहे हैं। तो वर्षा ऋतु को आधार बना करके ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें कृषि, किसान, खेती बाड़ी वर्षा का ऋतु लेकर के कह रहे हैं। तो ये वर्षा का ऋतु है, इसका चर्चा केवल रामायण में ही नहीं है, यहाँ तक कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें भी गुरु नानक देव जी ने वर्षा की इस ऋतु की चर्चा की है। वहाँ आया है आपको, जैसे ठीक हमारे यहाँ साम वेद कहते हैं कि साम वेद क्या है, तो वेदों में इकलौता वेद है जिसको हम गाते हैं। उसी प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसमें खासकर राग तुखारी और माझू में उसके पद गाए जाते हैं। तो नानक जी का एक पद है, मतलब आषाढ़ के जिस महीने में ये चातुर्मास प्रारंभ होता है उसको लेकर के कि आषाढ़ू सुहंधा तिसु लगय जिसु हरि चरण निवास, हरि अमृत बूंद सुहावनी मिली साधु पीवन हारू। अर्थात कि जिनका मन हरि चरणों में है उन्हें आषाढ़ सुहाता है। वर्षा की सुहावनी ऋतु में साधु संगत से जीव जो है वो हरि रूपी अमृत को पा जाता है, ऐसा नानक देव जी कहते हैं। तो वास्तव में ये पूरे के पूरे जो 4 महीने हैं, ये एक प्रकार के साधना के वेला के समय है। वैसे भी अगर प्रकृति के आधार पर विचार करें तो इस समय नदियां जो है वो पूरे अपने प्रवाह उफान पर होती है, नदियों में पानी की मात्रा अधिक होती है, उसके साथ खर पतवार, कंकर, पत्थर, मिट्टी सब बह करके आते हैं, लकड़ियां। और यही नहीं, जो जलीय जंतु हैं, खासकर कई सारे जो जहरीले, वो सब भी पानी पर नदियों में आपको दिखेंगे। तो इस समय नदियों का मार्ग टूटा पड़ा होता है, किनारे नदियों के टूटे होते हैं। तो इस समय नदी स्नान भी वर्जित होता है और यात्राएं भी एक प्रकार से परंपरा के आधार पर वर्षा की इस ऋतु में बंद रहा करती थी। तो ये 4 महीने ऐसे होते थे कि जिसमें हमारे साधु संत जो हैं किसी एक स्थान पर रुक करके, साधु संत और साधक जो हैं वो साधना करते थे, स्वाध्याय करते थे, सत्संग करते थे, प्रवचन संकीर्तन द्वारा स्वयं का कल्याण करते थे और समाज का जागरण और समाज के अंदर भी धार्मिक सांस्कृतिक चेतना का जागरण करते थे। वास्तव में ये जो वर्षा के 4 महीने, इसके पीछे ज्योतिषीय और आयुर्विज्ञान के सरोकार के भी कारण है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर कफ, पित्त और वायु ऐसे 3 आधारों पर निर्भर करता है। तो इस समय वर्षा के इन 4 महीनों के समय शरीर में पित्त का प्रकोप बढ़ता है और वहीं वायु का संचय होता है। पाचन क्रिया, भोजन पचने का जो है वो मंद होता है। ऐसे में भोजन हमको हल्का, सुपाच्य और थोड़ा आहार लेना चाहिए। इसीलिए चातुर्मास के इन महीनों में देखिए हमारे यहाँ क्या है कि धर्म के द्वारा ही हम हर कुछ को अपने आप से जोड़ते हैं, हमारे पूर्वजों ने ऐसा जोड़ा है। तो इस समय क्या कहते हैं कि चातुर्मास के दौरान क्या है, तो हल्का, सुपाच्य और थोड़ा भोजन लीजिए। खासकर मांस, मदिरा और जो है मांसाहार इस समय छोड़ दें। मीठे वस्तुओं की जगह, मीठे खट्टे वस्तुओं की जगह नमकीन वस्तुओं का सेवन करें। इससे क्या है कि पित्त जो बढ़ता है उसको नमकीन वस्तुएं रोकती है। और आरोग्य कारणों से इन 4 महीनों में कई प्रकार के भोज्य सामग्री को छोड़ने का भी विधान आया है। जैसे सावन में साग मना किया गया है, जो भी पत्तेदार सब्जियां। भादों में दही मना किया गया है,
कि उस समय दही नहीं लेना चाहिए। आश्विन के महीने में दूध मना किया गया और कार्तिक में लहसुन, प्याज और उड़द मना किया गया। तो इस महीने में इस प्रकार के जो त्याग्य वस्तुएं हैं उनको छोड़ करके हल्का, सुपाच्य, सात्विक और नमकीन भोजन या नमक से रहित भोजन इस समय लें और योगाभ्यास करें, तो ये शरीर के लिए विशेष रूप से लाभप्रद होता है। वहीं ये वर्षा के ऋतु के जो समय है, इस समय पारंपरिक तौर पर हमारे यहाँ मुंडन, विवाह, यज्ञोपवीत जैसे मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इस समय साधक लोग जो है वो छौर कर्म, श्रृंगार, मनोरंजन इत्यादि भी छोड़ करके एक स्थान पर रुक करके इन 4 महीनों में साधना और आराधना करते हैं। तो ये वास्तव में भक्ति के जागरण, शक्ति के संचय और ज्ञान के विस्तार का एक समय है, बहुत सुंदर। प्रभु श्री राम जी ने रामचरितमानस में आपको वर्षा ऋतु की प्रकृति और परिस्थितियों के आधार पर लक्ष्मण जी को कई सारे सुंदर उपदेश उन्होंने किए। तो ये अवधि मन, बुद्धि, शरीर और वाणी के साधना का है। इस समय इसको लेकर के किए गए अभ्यास जो है उससे सद्गुणों का विकास होता है और दुर्गुणों का नाश होता है। तो ये समय सत्य को जानने, अहिंसा को बूझने और पर निंदा जैसे महापाप से भी मुक्त होने का है। इसलिए इस समय जो भी संत वृत्ति के लोग इस समय जो साधना करते हैं उसमें से बहुतेरे लोग अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास करते हैं और नहीं पूरी तरह मौन रहते हैं, तो दिन का एक निश्चित निर्धारित समय उनका होता है, कुछ समय मौन में रहते हैं, फिर उसके बाद वो उस स्थान पर कथा प्रवचन इत्यादि करते हैं। अब इसकी जो पुरातन कथाएं आई हैं कि ये भाई पर्व क्यों होता है, इसके कुछ धार्मिक इसके पीछे आधार भी बताए गए हैं। तो पहला बताया गया है कि इसको प्रकृति से भी जोड़ कर कि सूर्य इस समय उत्तरायण से दक्षिणायन होते हैं। तो सूर्य जैसे ही उत्तरायण से दक्षिणायन होंगे तो सूर्य की रश्मियां, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आएंगी, तो लेकिन उसकी तपिश कम होगी। तो स्वाभाविक तौर पर है कि वातावरण में सूर्य का प्रकाश कम आएगा। दूसरा है कि अक्सर बादल छाए रहेंगे, वर्षा होगी, तो उस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं आएंगी। तो वर्षा की इस ऋतु में क्या होता है कि एक तरफ तो प्रकृति हरी बंदी भरी, एक तरफ प्रकृति हरी भरी सुंदर मनोरम होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है इस समय प्रकृति के अंदर कीट पतंगे बढ़ जाते हैं, जहरीले जंतु जो हैं वो अपने बिल में या मिट्टी के में पानी लगने से क्या है कि वो ऊपर आते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि नदियां बहुत विकराल रूप ले लेती हैं, मार्ग बंद हो जाते हैं। और इतना ही नहीं होता है, इस समय क्या है कि सूर्य की किरणें जब कम आएंगी और बारिश लगातार होगा, बादल छाए रहते हैं, तो प्रकृति में आर्द्रता बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है। तो इससे क्या है कि आर्द्रता बढ़ने से, सूर्य किरणों के कम आने से इस समय की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी कमती है और रोग होने के कारण और चांसेज भी बढ़ते हैं। तो इस समय स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए और प्रकृति की प्रतिकूलताओं के समय का सदुपयोग करने के लिए इन 4 महीनों को हम साधना में उपयोग करते हैं। अब इसको धर्म दृष्टि से यूं बांधा गया है कि कहते हैं कि सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं और देवशयनी एकादशी आती है, तो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उत्थानी एकादशी के बीच का जो समय है, ये कहते हैं कि देवताओं की रात्रि है और असुरों का दिन है। अर्थात कि जीवन दायिनी सूर्य किरणें जब प्रकृति में पृथ्वी पर कम से कम आएंगी, तो हम मानते हैं कि वो क्या है कि कम से कम आएंगी, तो क्या है कि ये देवताओं की रात्रि की वेला है और दानव आसुरी प्रवृत्ति के जो हैं उनके लिए दिन है। तो इसके पीछे 2-3 कथाएं भी हैं जो भगवान विष्णु को जोड़ करके। पहली कथा बड़ी रोचक कथा है, इसमें कहते हैं कि ये वो समय है कि भगवान विष्णु जो है वो शयन में चले जाते हैं 4 महीने के लिए। दूसरी कथा है कि केवल भगवान विष्णु ही नहीं, समस्त देवगण जो हैं उनकी रात्रि की वेला है, तो वो जो है विश्राम में चले जाते हैं। और देवता जब सो जाएंगे, देवता जब निद्रा में चले जाएंगे, जब दिन ढल जाता है, तो आप देखते हैं ऐसे भी रात्रि के समय में ही चोर जो घरों में डाका सेंध मारते हैं वो रात के अंधियारे में ही निकलते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब देवताओं की रात्रि की वेला होगी, और इसके कई सारे प्राकृतिक देखिए संदेश भी हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें कम मिल रही हैं, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल कई कई दिनों तक नहीं आ पा रहा है, हफ्तों तक नहीं आ पा रहा है। तो उस वेला में क्या है कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग की शक्ति सामर्थ्यता बढ़ जाती है। तो कारण पहला है कि भाई भगवान विष्णु शयन में है।
दूसरा कारण है कि इस अवधि में देवता भी शयन में है, और तीसरा एक कारण बताया गया कि भगवान विष्णु जो है उन्होंने राजा असुरों के राजा बलि को जो वचन दिया था उसके अनुरूप इन महीनों में जो है वो पाताल लोक में भगवान चले जाते हैं। अब आप देखिए कि प्राकृतिक परिवर्तन मतलब क्या कहते हैं कि खगोलीय और ज्योतिषीय परिवर्तन के नाते आप देखें कि सूर्य सूर्य तो रोज उदित हो रहे हैं, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, सूर्य की ओर पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रही है, लेकिन इसके बाद भी हमारे यहाँ सूर्य की किरणें कम पहुंच रही हैं। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है इस समय पाताल लोक चले जा रहे हैं। तो ऐसे 3 कारण बताए गए हैं कि देवताओं की रात्रि, भगवान विष्णु का शयन और भगवान विष्णु का पाताल लोक में जाना। तो ये 4 महीने की ऐसी अवधि है कि जिस समय अंधियारा बढ़ेगा, और जहरीले जीव बढ़ेंगे, कीट पतंगे बढ़ेंगे, और असुरों की शक्ति सामर्थ्यता बुरी शक्तियों की बढ़ जाएगी। तो ये 4 महीने ऐसा है कि इस समय हम साधना करें, देवों की आराधना करें, निरंतर भक्ति का समाज के अंदर संचार करते रहें। तो ये बताए गए हैं। अब पुराणों में एक कथा ये कि भाई ये चातुर्मास, चौमास, वर्षावास कब से होता है? तो पहली कथा देवर्षि नारद की है। कहते हैं कि उनके गांव में एक संतों का जत्था आया, और संतों के जत्थे की वो सेवा में रहे, और जाते समय एक इतना उनका आपस में उस संतों के जत्थे से आत्मीय लगाव हो गया कि देवर्षि नारद जो है उसी जत्थे के साथ अपने गांव से निकल गए। तो नारद जी के जीवन में भक्ति का प्रागट्य और नारद से देवर्षि नारद बनने की प्रक्रिया के का प्रारंभ जो है वो यही से होता है। तो इसका अभिप्राय है कि चातुर्मास एक बहुत ही पुरातन परंपरा है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम लक्ष्मण से जुड़ी पूरी चर्चा आई है, स्कंद पुराण के ब्रह्मा खंड में इसकी चर्चा आई है, अन्य पुराणों में चर्चा आई है। और देखिए ये ऐसा पर्व है कि ये भारतीय संस्कृति, हमारी प्रकृति, हमारी परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसीलिए सनातन धर्म की सभी शाखाओं में ये है। हिंदू इसे चौमासे के नाम से, जैनी इसे चातुर्मास के नाम से, बौद्ध मतावलंबी इसे वर्षावास के नाम से मनाते हैं। जहां तक नानक शाही गुरु नानक देव जी की परंपरा की बात करें, तो गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र श्रीचंद जी द्वारा जो चलाया गया मार्ग है उदासी पंथ, जो हमारा उदासी अखाड़ा भी है उदासीन, तो उसके संत महंत जो है वो भी इसे चौमासे नाम से मनाते हैं। वहीं गुरु गोविंद सिंह जी ने जिन 10 लोगों को अमृत चखाया, उसमें 5 गृहस्थ थे और 5 विरक्त महात्मा संत थे। उन 5 से निर्मल परंपरा चली जो गुरु गोविंद सिंह द्वारा चलाई गई परंपरा है, और आज भी निर्मल अखाड़ा होता है, निर्मल परंपरा के संत होते हैं। और हिंदू सनातन भारतीय परंपरा का जो ये 13 अखाड़ा है, इसमें से ये 3 अखाड़ा नानक शाही परंपरा के अखाड़े हैं, अर्थात सिख अखाड़े हैं, जिनमें बड़ा उदासीन, नया उदासीन और निर्मल। तो ये संत सब भी जो है इसे चौमासे के नाम से मनाते हैं। बौद्ध परंपरा में इसे वर्षावास के नाम से मनाया जाता है। जैसा कि पूर्व में मैंने कहा कि तीनों परंपरा में जो है आषाढ़ के महीने में ही प्रारंभ ये होता है। हिंदुओं में ये एकादशी, बौद्धों में पूर्णिमा, और जैनों में ये चतुर्दशी तिथि से प्रारंभ होता है। बस इतना ही अंतर है। अब यहाँ तक कि देखिए कि आप जैनों के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं वो तो करते ही रहे। अंतिम तीर्थंकर जो भगवान महावीर है, तो उनके करीब 42 ऐसे चातुर्मास का वर्णन जैन साहित्यों में आया है। पहला चातुर्मास उन्होंने जोधपुर के पास अस्थि ग्राम में, और अंतिम चातुर्मास बिहार के पावापुरी में उन्होंने किया। ऐसे ही भगवान बुद्ध के जीवन के 46 चातुर्मासों का वर्णन बौद्ध साहित्यों में आया है। और राहुल जी जो एक प्रसिद्ध यायावर और बड़े विद्वान थे, तो राहुल सांकृत्यायन जी ने भगवान बुद्ध के इन वर्षावास, चातुर्मास, चौमासे के ऊपर पूरा का पूरा उन्होंने लिखा है, अपने साहित्य में इसका वर्णन किया है। तो ऐसे 46 चातुर्मासों का वर्णन आया है। पहला चातुर्मास भगवान बुद्ध सारनाथ में करते हैं अपने जीवन का, और अंतिम चातुर्मास जो है वो वैशाली बिहार में है। वैशाली भगवान बुद्ध को प्रिय था, यहाँ से लोकतंत्र प्रारंभ हुआ, और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म स्थान है। तो भगवान बुद्ध को ये वैशाली बहुत प्रिय था। तो वैशाली एक ऐतिहासिक जगह है। द्वितीय बौद्ध संगनी जो हुई है भगवान बुद्ध के मृत्यु उपरांत, वो भी वैशाली में हुई है। और भगवान बुद्ध ने यहाँ आम्रपाली को दीक्षा दी। वैशाली से भगवान बुद्ध का बहुत प्रेम रहा।
तो अंतिम चातुर्मास इसी वैशाली के बेलुआ ग्राम में भगवान बुद्ध ने किया और यहाँ से वो कुशीनगर के लिए निकले हैं और वहीं उनका परिनिर्वाण हुआ है। तो कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपनी लीलाओं को समेटने से पहले चातुर्मास पूर्ण किया था और चातुर्मास करके वैशाली से वो अपने परिनिर्वाण के लिए वो जो है भगवान बुद्ध जो है वो कुशीनगर गए, जो आज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब भगवान बुद्ध के और भगवान महावीर के चातुर्मासों पर विचार करें तो भगवान बुद्ध के चातुर्मास जो है वो राजगीर जैसे जो भगवान ब्रह्मा से जुड़े तीर्थ हैं वो भी हैं। प्रभु श्री राम से जुड़े तीर्थ अयोध्या में भी भगवान बुद्ध ने चातुर्मास किया। अब देखिए दुर्भाग्य हमारा क्या है, अगर जो आप लोग लाइव देख रहे हो तो कोई चाहे तो मुझसे कोई प्रश्न भी चातुर्मास को लेकर आप कर सकते हैं। अब देखिए इस समय सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी और दूसरा एक भंते सुमित रत्न, अब ये दोनों निरंतर हिंदू धर्म पर चोट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हिंदू अलग है, बौद्ध अलग है, हिंदू नाम से कुछ है नहीं और सब कुछ बौद्धों का अपना है। तो आप बताइए कि भगवान बुद्ध ने प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में क्यों चातुर्मास किया होगा? भगवान बुद्ध ने भगवान ब्रह्मा की नगरी राजगीर में क्यों चातुर्मास किया होगा? ऐसे ही भगवान बुद्ध के जो 46 चातुर्मास है, आप विचार करें, इसमें से अधिकांशतः चातुर्मास कोई ना कोई पुरातन हिंदू तीर्थ स्थल पर हुआ है, हिंदू देवस्थान में हुआ है। क्योंकि चातुर्मास के बड़े ही स्पष्ट नियम हैं कि इस समय यात्रा को रोक करके किसी एक स्थान पर किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर रुकना है, नदियों के सरोवर के तीरे पर, और रह करके साधना आराधना करनी है, ज्ञान का चर्चा करना है। भगवान बुद्ध का एक चर्चा भी बड़ा सुंदर आया है कि भगवान बुद्ध जो है लोकहित को लेकर के अपने प्रिय शिष्य अनिरुद्ध को साधना, संयम, लोकहित, साधन और भिक्षुक के जो है कर्तव्यों का उपदेश जो है भगवान बुद्ध कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे दृष्टांत आए हैं साहित्यों में अलग अलग तौर पर। तो वास्तव में चातुर्मास एक बहुत पुराना पर्व है और प्रकृति का पर्व है, ऋतुओं का पर्व है, साधना और आराधना का पर्व है। अब देखिए चातुर्मास को लेकर के मैंने ये तो बताया कि क्या-क्या इसके दौरान नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या-क्या किया जाना चाहिए और क्या-क्या हमारे ऋषि मनीषी करते रहे हैं। तो देखिए एक महत्वपूर्ण बात है कि अब छापे खाने का विकास हुआ है, अब किताबें बड़े पैमाने पर छपती हैं और किताबें क्या, अब तो हर कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है। लेकिन एक समय ऐसा था कि पुस्तकें छपती नहीं थी और पुस्तकें छपती नहीं थी, तो उस दौरान क्या था कि पुस्तकों के लेखन का काम और कोई पुस्तक लिखी गई हो, उस पुरातन पुस्तक की प्रतिलिपि बनाने का काम इस 4 महीने के अंदर जो साधक होते थे, जो शिष्यगण होते थे, वो संतों के संग बैठ करके किसी तीर्थ में, नदी सरोवर के किनारे रमणीक जगह पर इन 4 महीने में वो जो है रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, वेद, उपनिषद, अन्यान्य जो शास्त्र ग्रंथ हैं, दर्शन के ग्रंथ हैं, हिंदू ग्रंथ हो, जैन हो, बौद्ध हो, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन के सारे चीजों का वो क्या है कि वो लिखते थे, ग्रंथों को नवीन ग्रंथ रचे जाते थे और ग्रंथों की प्रतिलिपि बनाई जाती थी। दूसरा कहा गया है कि खासकर संगीत जो है वो सामवेद से प्रारंभ हुआ है। तो सामवेद से प्रारंभ हुआ है, तो इसे कहा गया है वाल्मीकि रामायण में कि ये जो चातुर्मास का समय है, ये वर्षा ऋतु का जो समय है, वेदों के गायन के, सामवेद के गायन के लिए सर्वाधिक गायन और अभ्यास के लिए उपयुक्त समय है। वैसे भी वर्षा का ऋतु इतना रमणीक, मनोरम, सुंदर होता है, हवाएं सुंदर बहती हैं, नदियां कलकल बह रही हैं, हवाओं में ठंडक है, चारों तरफ प्रकृति में हरियाली है, मन भी प्रसन्नचित होता है। तो इस समय गायन के अभ्यास और उसके गाने की परंपरा रही है और बड़ा सुंदर, मतलब ये समय अपने आप में रहा है। तो कहते हैं कि ये समय साधना का है, संगीत की साधना का, भक्ति की साधना का, योग की साधना का, साहित्य के सृजन का। तो आज क्या है कि परिस्थितियां बदली हैं, अब साधन का, सुविधा का अभाव नहीं है। अब जो है पुस्तकों की प्रतिलिपि बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये समय ऐसा तो हो सकता है कि एक हम गृहस्थ के रूप में, एक संत के रूप में, एक भारत प्रेमी, भारतीय संस्कृति प्रेमी, एक सनातन धर्मावलंबी के नाते, एक सनातन प्रेमी के नाते इन 4 महीनों में
हम स्वाध्याय तो कर सकते हैं, किसी नवीन साहित्य का सृजन तो कर सकते हैं, और ये समय ऐसा है कि इस समय भारतवर्ष के अन्यान हिस्से में हमारे पूज्य संत ऋषिगण जाकर के रुक कर के वहां पर भक्तिमय वातावरण बना सकते हैं, और देश क्या विदेश में भी एक स्थान को अगर चयन करें और इन 4 महीने पर वहां रोज भजन कीर्तन योग का अभ्यास, योग का प्रदर्शन, यज्ञ इत्यादि हो, तो स्वाभाविक है कि वहां पर सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, वहां के लोग जरूर उसकी ओर आकृष्ट होंगे, जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने सनातन संस्कृति को और भी अच्छे गहरे ढंग से उससे जुड़ेंगे। तो वास्तव में ये है साधना का ऋतु पर्व, प्रकृति का सुंदर पर्व चातुर्मास। तो इस पर मेरे ये विचार थे। आपको अगर कुछ लगता है तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। वैसे एक और मेरा आलेख आया है, इस पर पिछले वर्ष ये आलेख आया है। ये आलेख आपको दैनिक जागरण समाचार पत्र के राष्ट्रीय संस्करण में आया है, संतों का महापर्व चातुर्मास। तो भारतीयता से ओतप्रोत ऋतु पर्व चातुर्मास में संस्कृति के रंगों संग प्रकृति के छटाव का भी समावेश है। ये पूरे 4 महीने चलने वाला सबसे लंबा सनातन उत्सव पर्व है। सबसे लंबा सनातन उत्सव पर्व है, और सनातन है, ये पुरातन काल से चला आया है। मैं तो कहूंगा कि दुनिया के किसी भी धर्म मजहब में कोई भी इतना प्रकृति अनुकूल और इतनी लंबी अवधि चलने वाला कोई भी पर्व नहीं है। तो ये थी मेरी बातें चातुर्मास को लेकर के। आप सबों को कैसी लगी बताइएगा, और आप सबों से एक मेरी अपेक्षा भी है कि मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री सीताराम। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।